नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए राखी का मूल्य का सारांश और उसके प्रश्न उत्तर। उससे सभी पात्रों के विषय में बताऊंगी और उसके प्रश्न उत्तर का भी प्रश्न उत्तर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राखी का मूल्य एक एकांकी है। एकांकी मतलब एक अंक का नाटक जो केवल एक ही दृश्य में समाप्त हो जाता है। रक्षाबंधन, जैसा कि आप सब जानते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का पर्व है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और जिसे हमारे शास्त्रों और धर्म अनुसार रक्षा सूत्र कहा जाता है। ये केवल एक धागा नहीं होता, यह एक ऐसा रक्षा सूत्र है जब बहन अपने भाई के हाथ में बांधती है तो भाई अपना सर्वस्व बहन के ऊपर न्यौछावर कर देता है और वह उसकी रक्षा का वचन देता है। और इस त्योहार को देश, मजहब और जाति की दीवारों में नहीं बांधा जा सकता है। इसी का ही उदाहरण है यह कहानी रानी कर्णवती और हुमायूं की। हुमायूं एक मुसलमान शासक था जो केवल एक राखी का संदेश पाकर ही अपनी मुंह बोली बहन की रक्षा करने के लिए चला आता है। तो पात्र हैं इसमें करमवती, मेवाड़ की महारानी, बाघ सिंह, मेवाड़ का सेनापति, जोहरबाई, करमवती की संग साथी, हुमायूं मुगल बादशाह, तातर खां हुमायूं का सेनापति, हिंदू बेग हुमायूं का सेनापति, एक सिपाही और दूत। यह उस जमाने की बात है जब देश के राजा महाराजा बात बात पर युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे। तब चित्तौड़ पर बहादुर शाह ने हमला किया। रानी कर्णवती विधवा थी और उसके पास इतनी सैन्य शक्ति नहीं थी कि वह अपने राज्य की रक्षा कर सके। तब उन्होंने अपने जोहरबाई और बाघ सिंह से बातचीत करती हैं और वो कहती हैं कि इस विषय में क्या किया जा सकता है, जबकि वो जानती हैं कि राजपूत बहुत ही वीरता के साथ लड़ रहे हैं, किंतु राजपूतों की संख्या बहुत कम है। दूसरे शत्रुओं का तो परवाना ही आग उगल रहा है। उनका मुकाबला केवल तलवारों से नहीं हो सकता है। परवाना मतलब उनके पास जो है तोप वगैरह भी हैं। वैसे तो परवाना का शाब्दिक अर्थ होता है आज्ञा पत्र या घोषणा पत्र, पर यहाँ पर परवाना का मतलब तोपों से है। जबकि राजपूत हंसते हुए मरते हैं, पर उन्हें दुख केवल इसी बात का है कि मेवाड़ के मान की रक्षा वो नहीं कर पाएंगे। करमवती कहती हैं कि इस कठिन प्रसंग में है, इस समय मेरे स्वामी भी नहीं है। अगर वो होते तो मेवाड़ की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। किसका साहस होता अगर वे जीवित रहते तो? बाघ सिंह कहता है कि हाँ, यह बात तो सत्य है, पर अब क्या किया जा सकता है, यहाँ तो सर्वस्व स्वाहा हुआ जा रहा है। किंतु करमवती अपने मेवाड़ की रक्षा करना चाहती है। वह कोई ना कोई उपाय बताकर वह चाहती है कि किसी न किसी तरीके से मेवाड़ को बचाया जा सके। तब वह बाघ सिंह से वो उपाय बताती है कि वह हुमायूं के पास एक संदेश भेजेगी और उस संदेश के द्वारा वह हुमायूं के एक राखी भेजेगी और उसे अपना भाई बनाएगी। किंतु जोहरबाई और बाघ सिंह दोनों सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि एक मुसलमान को अपना भाई कैसे बना सकती है। किंतु करमवती बोलती है, मुसलमान भी तो इंसान होते हैं, उनकी भी बहनें होती हैं। सोचो, क्या वे मनुष्य नहीं है? क्या उनके पास हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, बस यही ना, और मंदिर में ना जाकर मस्जिद में जाते हैं। इसलिए हमें उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। हमें अपना पुराना बैर सब भूल जाना चाहिए। किंतु बाघ सिंह को तब भी संदेह होता है कि हुमायूं क्या अपना पुराना बैर भूलेगा। करमवती बोलती है कि ऐसा ना कहो, उन्हें भी तो भारत में रहना है। भारत अब उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है, तो इसलिए हम उनके पास
यह राखी भेजेंगे, यह संदेश भेजेंगे, क्योंकि इसके सिवा और कोई उपाय अब शेष नहीं रह गया है। और भ्रातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके ही हुमायूं की परीक्षा भी हो जाएगी। इसके साथ ही साथ वह एक पत्र और राखी एक दूत के हाथ से हुमायूं के पास भिजवा देती हैं। किंतु जौहर बाई कहती हैं कि इसके साथ साथ यह भी परीक्षा हो जाएगी कि राजपुतानी की राखी में कितना दम है, और मनुष्यता की भी परीक्षा हो जाएगी कि एक मुसलमान में कितनी मनुष्यता है। यह संदेश लेकर जब हुमायूं के पास दूत जाता है, तब हुमायूं अपने सेनापति हिंदू बेग और तातर खां के साथ बैठे होते हैं। तब वह एक ला करके जब दूत उनको देता है, तो हुमायूं उस पत्र को पढ़ करके बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ और वहाँ की महारानी ने अपने मोहब्बत का पैगाम भेजा है। उन्होंने मुझे अपना भाई बनाया है और उस पैगाम की, उनके मान की रक्षा आज मैं करूँगा। और वो जो है अपने सेनापति को कूच करने का आदेश देते हैं। अपना प्रण निभाने के लिए हुमायूं एक विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की ओर चल पड़ता है। किंतु जब तक वह चित्तौड़ तक पहुंचते हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है। रानी कर्णवती चित्तौड़ की वीरांगनाओं के साथ जौहर कर लेती हैं और अंगनी में समा जाती है। किंतु और बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा जमा लिया होता है। किंतु जब हुमायूं को पता लगता है तो उन्हें बहुत दुख होता है और हुमायूं बहादुर शाह के साथ युद्ध करके विजय तो प्राप्त कर लेते हैं और महारानी के बेटे को राजगद्दी सौंप देते हैं। तो इस तरह से एक राखी का मूल्य किस तरह हुमायूं मुसलमान शासक होते हुए भी निभाता है, इस कहानी में यह कहा गया है। ये तो था इस कहानी का छोटा सा सारांश। अब है प्रश्न उत्तर। जैसा कि आपने पहला ही प्रश्न है करमवती कौन थी, तो आपको मिल गया होगा करमवती मेवाड़ की महारानी थी। करमवती ने वीरों से कौन सी प्रतिज्ञा करने को कहा था? करमवती ने वीरों से मरते दम तक मेवाड़ की पताका यानी झंडा झुकने ना देने की प्रतिज्ञा करने को कहा था। अच्छा, अब आपको पता ही चल गया होगा, जैसा कि सारांश में बताया, कि रानी करमवती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी। रानी करमवती ने हुमायूं से सभी वैर भाव भुला करके उन्हें अपना भाई बनाना चाहा, और ताकि वो मेवाड़ के मान की रक्षा कर सके, इसलिए उन्हें राखी भेजी थी। प्रश्न, राखी पाकर हुमायूं ने क्या निर्णय लिया? राखी पाकर ही हुमायूं को बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि एक राजपुतानी ने उन्हें राखी भेज करके अपना भाई बनाया है, सारी दुश्मनी, सारे वैरभाव भूल करके। तो वो भी उस मान की रक्षा करेंगे, इसके लिए वो तैयार हो गए और उन्होंने तुरंत ही मेवाड़ में अपनी सेना को कूच करने का आदेश दिया। प्रश्न, हमारे देश में राखी का क्या महत्व है? ये मैंने आपको शुरू ही में बता दिया कि हमारे देश में राखी का बहुत ही महत्व है। यह एक वो पवित्र बंधन है जिसमें बहन भाई के हाथ में एक कच्चा धागा बांधती है, जिसे रक्षा सूत्र कहा जाता है। और रक्षा सूत्र बांधकर वह अपने भाई से अपनी रक्षा का वचन लेती है और भाई भी अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। प्रश्न है, जिन्हें प्राण देने का चाहो वे ही ये राखियां स्वीकार करें। यह कौन किससे कहता है? पंक्तियों का अर्थ बताइए। रानी करमवती यह वीर सपूतों के मेवाड़ की रक्षा के लिए ललकारते हुए राजपूतों को कहती है कि वही लोग राखियां अपने हाथ में बांधे जो देश की रक्षा में स्वयं को आहुति देने के लिए तैयार हो जाए। साथ ही साथ महारानी कहती है कि हमारी राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देती है। यह वो वरदान है जो सारे वैर भावों को भुला करके भस्म कर देती है। जैसा कि इस पाठ में भी बताया गया है कि रानी कर्णवती के जो पति थे उनके साथ हुमायूं की दुश्मनी थी।
किंतु तब भी रानी सब कुछ भुलाकर उन्हें राखी भेजती है और हुमायूं भी सब कुछ भुला करके उस राखी को स्वीकार करके उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाता है। अर्थात राखी एक वरदान के समान है। इससे जिसमें सारे वैर भाव जल जाते हैं तथा प्रेम और सद्भावना का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं की रस्मों रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे और पाक हैं जितने उनके लिए। तुम क्यों भूलते हो कि हम सब एक परवरदिगार की औलाद हैं। हुमायूं यह अपने सेनापति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हुमायूं हिंदू और मुसलमान को एक ही ईश्वर की संतान मानते हैं। वे कहते हैं कि हिंदुओं में और मुसलमानों में कोई अंतर नहीं है, सभी एक मालिक की संतान है जिसने उन्हें बनाया है। आज इस राखी को स्वीकार करके मैं यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि हिंदुओं के सभी रीति रिवाज और परंपराएं एक मुसलमान के लिए भी समान रूप से प्रिय और पवित्र है। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों, ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत करता हूँ। तो यह था राखी के मूल्य का प्रश्न उत्तर, सारांश और शब्दार्थ। इसके अलावा आप जो भी प्रश्न उत्तर पूछना चाहते हैं आप हमारे ब्लॉग में जाकर के देख सकते हैं। ब्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, किंतु उसको अपलोड होने में 1 से 2 दिन का समय लगेगा। धन्यवाद।